बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कैश कांड को लेकर ईडी की जांच लगातार चल रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि ईडी ने तीनों विधायकों को फिर से नोटिस भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तीनों कांग्रेस विधायकों को पूछताछ को लेकर समन जारी किया है ईडी ने। आपको बता दें कि डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को ईडी ने पहले भी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पहले तीनों विधायकों के वकील ने ईडी के समक्ष और समय दिए जाने की मांग की, जिसके बाद अब एक बार फिर से समन जारी कर तीनों विधायकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कैश कांड को लेकर ईडी की जांच लगातार चल रही है और इसी कड़ी में तीनों कांग्रेस विधायकों को पूछताछ के लिए ईडी ने एक बार फिर से समन भेजा है। तीनों कांग्रेस विधायकों को बुलाया गया है। डॉक्टर इरफान अंसारी को 6 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राजेश कच्छप को 7 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो नमन विक्सल कोंगाड़ी को 8 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तीनों विधायकों ने आपको बता दें कि पहले जारी सम्मन पर अतिरिक्त समय की मांग की थी और अब एक बार फिर ईडी ने समय दिया है तीनों विधायकों को पूछताछ के लिए। ईडी कार्यालय आने को लेकर सम्मन जारी किया गया है। कांग्रेस के तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप, जिन्हें कोलकाता में कैश के साथ गिरफ्तार किया गया था, इस मामले की जांच ईडी भी कर रही है और इसी कड़ी में ईडी ने तीनों विधायकों को सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी सूरज जुड़ रहे हैं। सूरज, कांग्रेस के तीनों विधायक कैश कांड में जो आरोपित हैं उनको एक बार फिर से सम्मन जारी किया गया है, पूरी जानकारी चाहेंगे इस बारे में। देखिए, बिल्कुल ये तीनों विधायकों को इनके माध्यम से परसों ही ईडी ने सम्मन दोबारा भेजा है। हालांकि देखिए, इससे पहले भी ईडी ने सम्मन भेजा था जिसमें 17 ये 3 दिन का समय निर्धारित की गई थी, लेकिन तीनों विधायकों की तरफ से उनके वकील के माध्यम से 2 हफ्ते का समय मांगा गया था। लेकिन थोड़ी संशोधन करते हुए ईडी ने इन्हें फिर दोबारा सम्मन भेजा है। अब सम्मन के आलोक में 6 तारीख को इरफान अंसारी, 7 तारीख को राजेश कच्छप और 8 तारीख को नमन विक्सल कोंगाड़ी को ईडी दफ्तर में उपस्थित होनी है। हालांकि देखिए, ईडी के द्वारा सम्मन भेजे जाने के बाद हमने खुद विधायकों से बात की। उनका कहना कि जिस तारीख में उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाई गई है, ये सभी विधायक वहां पर ससुर उपस्थित होंगे और उनसे जो भी सवालात होंगे ईडी की तरफ से, उन सवालों का जवाब ये सभी विधायक देंगे। जी, तो नजर बनाए रखें सूरज। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो तीनों विधायकों को पूछताछ के लिए ईडी ने एक बार फिर से समन जारी किया है। राजेश कच्छप को 7 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। नमन विक्सल कोंगाड़ी को 8 फरवरी को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जबकि राजेश कच्छप को 9 फरवरी को, तो तीनों विधायकों को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। राजेश कच्छप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार। राजेश जी, जो कैश कांड कहा जा रहा है, आपके वकील ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे, अतिरिक्त समय की मांग की थी, ईडी ने मांग स्वीकार की है। एक तरह से अगली तारीख पूछताछ के लिए दी गई है। क्या अब आगे की संभावना देखें? भारतीय राजनीति में और भारतीय कानून में अगर जो 50 लाख को अगर कैश कांड का दर्जा दिया जाए और तो जहां पे अरबों खरबों रुपया का गबन हुआ है, उसको किस नाम से पुकारा जाएगा, पहला मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरी बात है, ईडी ने हमको सम्मन जारी किया है क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया जो हमारे विधायक साथी ने जो हमसे जो आरोप लगाया है, निश्चित तौर से ईडी उसको संज्ञान में ले, हम उसका जवाब भी देंगे। हमारा पिछला 16 तारीख को था, लेकिन हुआ यो कि जिसको कहा जा सकता है मानवीय उसको गलती, एक्चुअली मेल जो है, मेल बहुत सारा मेल आता है, वो टाइम से उसको देखा नहीं गया। नतीजा क्या है कि ईडी ने मांगा उस दस्तावेज को हम लोग जमा नहीं कर पाए। दूसरी चीज है क्या कि आउट ऑफ स्टेशन था, लेकिन इस बार जो 7 तारीख को जो सम्मन जारी किया, निश्चित तौर से हम लोग ईडी को सहयोग करेंगे। तो क्या समस्या आ रही थी आपकी? कानूनी अड़चनें जो थी वो बाधाएं अब दूर हो गई है, आप पूरी तैयारी के साथ ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए मौजूद रहेंगे अगली तारीख पर?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई कानूनी ये नहीं है। जो सच है, जो सत्य है उसी बात को बताना है, इसमें कोई तैयारी नहीं। जो ईडी को हमने पिछला दफा भी कहा था, लेकिन जो होता है, हम इंतजार कर रहे थे कि शायद मुझे कोई नोटिस वगैरह भेजा जाएगा, जो स्पीड पोस्ट या पोस्ट के माध्यम से, तो नहीं आकर के मीडिया ट्रायल में पता चल रहा था हम लोगों को, लेकिन एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चल पा रहा था। नतीजा क्या है कि वो नहीं दे पाए, लेकिन इस बार हम लोगों को मिला है टाइम, हम लोगों को पूर्ण नहीं मिला है, क्योंकि आप वो लोग मेल किया है तो हम लोग मेल भी देखना शुरू कर दिए थे, ईडी का मिला है तो अभी देखा है, अभी 7 तारीख को है, तो निश्चित तौर से हम लोग ईडी को जो जानकारी हमसे चाहिए थी हम देने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कच्छप जी, हमारे साथ जुड़े इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। तो राजेश कच्छप कांग्रेस विधायक, इन्हें भी पूछताछ के लिए ईडी की ओर से सम्मन जारी किया गया और पिछले सम्मन को लेकर इनका कहना है कि जो कागजी प्रक्रिया आमतौर पर इस तरह के कानूनी मामलों में होती है, उससे इतर मेल के माध्यम से उन्हें जानकारी साझा की गई और उस पर ध्यान नहीं गया था, इस कारण अतिरिक्त समय की मांग की गई थी, अन्य व्यस्तताएं थी। तो अब जो समय ईडी की ओर से कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उस समय पर विधायक मौजूद रहेंगे, अपना पक्ष रखेंगे ईडी के समक्ष और जांच में सहयोग किया जाएगा।